भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम। हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों का आपके ही अपने YouTube चैनल जगत पिता शिव में। भगवान श्री आशुतोष जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। महादेव जी की दृढ़ भक्ति सभी को प्राप्त क्यों नहीं होती, आज के वीडियो का यही शीर्षक है। नोचे जातस्य वैफल्यम काश्च हानिरितिः परा, अर्थात जीवन की विफलता से बड़ी और क्या हानि होगी। दुर्लभ मनुष्य तन पाकर के भी हम उसकी महत्ता को वास्तविकता में समझ नहीं पाते हैं और अपने आप को नाना प्रकार के छल प्रपंचों में उलझाए रखते हैं। इस कारण से ही ये अमूल्य मनुष्य तन और इस मनुष्य तन को प्राप्त हुआ जो निर्धारित समय है, बहुत द्रुत गति से वो व्यतीत हो जाता है। तो फलस्वरूप हम जिस चक्र में फंसे थे और जिस चक्र से विमुक्त होने के लिए हमें मनुष्य तन मिला था, वो सब का सब व्यर्थ हो जाता है। वो मात्र इसलिए क्योंकि हमने स्वयं को कर्ता भोक्ता मान करके व्यर्थ के आडंबरों में स्वयं को उलझा दिया। पहले कर्म किया, फिर उस कर्म में कर्ता भाव जागृत हुआ, तो फिर उससे जो उत्पन्न फल हुआ वो भी तो आपसे ही लिपटा हुआ रहेगा। जब कर्म आपने कर्ता भाव से किया तो फल भी तो आपको ही भुगतना होगा। इसीलिए तो तमाम शास्त्रों ने बार बार मुक्त कंठ से इस बात को कहा है कि मनुष्य को भरसक प्रयास करना चाहिए अपने कर्ता भोक्ता भाव को मिटाने के लिए। कर्ता भोक्ता भाव ही सभी समस्याओं का जड़ है। इसीलिए कहा भी गया है, मनुष्य जन्म साफल्यम केवलम धर्म साधनम, मतलब धर्म को न जान करके ही मनुष्य दुखी होता है और धर्म का सेवन करने से ही मनुष्य जन्म सफल होता है। ऐसा नहीं है कि यह बात आपको पहली बार बताई जा रही है। सभी मनुष्यों को ये बात पता है कि मनुष्य तन बहुत महत्वपूर्ण है। अत्यंत दुर्लभ लक्ष्य भी इस मनुष्य तन से प्राप्त किया जा सकता है और मनुष्य मात्र को ही मुक्ति का भी अधिकार दिया गया है। ऐसा भी किसी शास्त्र में कहीं नहीं कहा गया कि अमुक व्यक्ति को मुक्ति मिलेगी, अमुक को नहीं मिलेगी। ना ही महिला पुरुष में कोई भेद किया गया है, ना ही जाति वर्ण का कोई भेद है। मुक्ति प्राप्त करने के लिए तो मात्र मनुष्य होना ही आवश्यक है। इसके अतिरिक्त और किसी योग्यता की आवश्यकता नहीं है। किसी विशेष योग्यता की आवश्यकता न होने के बावजूद भी लोग ईश्वर के पथ पे क्यों अग्रसर नहीं होते हैं, क्यों दृढ़ता से धर्म के मार्ग पर टिके नहीं रह पाते हैं। ऐसा क्या हो जाता है कि कुछ दिन भक्ति करने के बाद धीरे धीरे लोगों में अश्रद्धा उत्पन्न होने लगती है। भले वो अपनी अश्रद्धा को प्रकट करें अथवा ना करें, लेकिन आंतरिक दृष्टि से देखिए तो अधिकांश लोग ऐसे ही होते हैं जो बहुत उत्साह से भक्ति मार्ग पर चलना प्रारंभ करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उनका जोश ठंडा हो जाता है। भले वह बाहर इसका प्रदर्शन ना करें, अपनी अश्रद्धा को प्रकट ना करें, किंतु उनके मन का उत्साह क्षीण हो चुका रहता है। और कहीं यदि आपकी पूजा पाठ साधना उपासना का उद्देश्य भगवत प्राप्ति है, फिर तो आपका विरोध चहुओर से होगा, सभी दिशाओं से आपका विरोध होगा। और उस पर से भी आप यदि शिव भक्ति की ओर बढ़ रहे हैं, भगवान शिव से आप प्रेम करते हैं और उन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो कौन कौन लोग आपके मार्ग में व्यवधान डालते हैं, इसका विधिवत वर्णन शिव गीता में किया गया है। तो आइए जानते हैं कि शिव गीता के प्रथम अध्याय में ही सूत जी क्या कह रहे हैं। सनत कुमारः प्रोवाच व्यासाय मुनि सत्तमः मह्यम कृपातिरेकेण प्रददौ बादरायणः। सूत जी कहते हैं कि मुनिश्रेष्ठ सनत कुमार जी ने यह शिव गीता व्यास जी से कही थी, फिर व्यास जी ने कृपा करके मुझसे कही। उक्तम चतेन कस्मै चिन्न दातव्यम विदम त्वया सूत पुत्रान्यथा देवा शुभ्यन्ति च शपन्ति च। अर्थात सूत जी को जब व्यास जी शिव गीता का ज्ञान दे रहे थे तो कहा भी कि तुम इस गीता को किसी को मत देना, हे सूत पुत्र। ऐसा वचन पालन यदि तुम नहीं करोगे तो देवता आदि क्षुभित होकर आपको शाप देंगे। मतलब ये कहा जा रहा है सूत जी से, मुनि व्यास जी के द्वारा, जो यह शिव गीता का ज्ञान मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूँ, इसको अपने तक ही रखना। यदि इसको प्रकाशित करोगे तो इसके प्रचार प्रसार से देवता नाराज हो जाते हैं,
क्योंकि देवता नहीं चाहते कि शिव की भक्ति में आप संलग्न हो। ये मेरे वचन नहीं है, ये शिव गीता का श्लोक है, इस पे ध्यान दीजिए। अथ पुष्टो मया विप्रा भगवान बादरायणः भगवन् देवता सर्वा किम क्षुभ्यन्ति शपन्ति च। अर्थात जब मैंने भगवान व्यास जी से पूछा, हे भगवान, सब देवता क्यों क्रोध करेंगे, क्यों क्षुभित हो जाएंगे और क्यों शाप देंगे। तासा मत्रास्तिका हानिर यया कुप्यन्ति देवताः पाराशर्योऽथ मामाह यत पृष्ठम शृणु वत्स तत्। देवताओं की इसमें क्या हानि है, उनका क्या नुकसान है जो वे देवता शिव जी की गीता का प्रचार प्रसार करने पर क्रोध करेंगे। यह सुनकर व्यास जी मुझसे बोले, हे वत्स, तू अपने प्रश्न का उत्तर सुन। नित्याग्निहोत्रिणो विप्राः सन्ति ये गृहमेधिनः त एव सर्वफलदाः सुराणाम कामधेनवः। अर्थात जो ब्राह्मण या जो भक्तगण नित्य अग्निहोत्र आदि करते हैं और गृहस्थाश्रम में रहते हैं, उसके विधि विधानों का पालन करते हैं, वही सब फलों के देने वाले देवताओं के लिए कामधेनु हैं। यानी देवता उन लोगों से बड़ा प्रीति करते हैं जो नित्य अग्निहोत्र कर्म करते हैं, गृहस्थ धर्म के सभी नियम आदि का पालन करते हैं, समय समय पर विभिन्न देवी देवताओं को भोग आदि देते रहते हैं। ऐसे लोगों को ही देवताजन कामधेनु के समान उपयोगी समझते हैं। आगे वर्णन है, भक्षम भोज्यम च पेयम च यद्यदिष्टम सुपर्वणाम अग्नौ हुतेन हविषा तत्सर्वम लभते दिवि। अर्थात भक्ष भोज्य पान करने योग्य जो कुछ पर्वों में यज्ञ किया जाता है, यानी जो भी भोज्य पदार्थ देवताओं को यज्ञ आदि रूप में दिया जाता है, सो हवन की अग्नि में जो आहुति आदि दी जाती है, वह सब स्वर्ग में प्राप्त होती है देवताओं को। नान्य दस्ति सुरेशाना मिष्ट सिद्धि प्रदम दिवि दोग्ध्री धेनुर यथा नीता दुखदा गृहमेधिनाम। अर्थात देवताओं को स्वर्ग में इष्ट सिद्धि देने वाला और कुछ नहीं है। जैसे कोई गृहस्थ व्यक्ति है, उसकी दुधारू गाय कोई चुरा ले जाए तो उसे कैसा दुख होता है, तो वैसा ही दुख देवताओं को होता है जब वह उनकी प्रीति, उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य न करके किसी अन्य देवी देवताओं को भजने लगते हैं। तथैवं ज्ञानवान विप्रो देवानां दुःखदो भवेत् त्रिदशास्तेन विघ्नति प्रविष्टा विषयम नृणाम। अर्थात इस प्रकार जो ज्ञानी साधक होता है, जो ज्ञान मार्ग का अनुसरण करने लगा है, जो विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं मनोकामना की पूर्ति और सांसारिक सुख वैभव, इन सब को लक्ष्य मानना छोड़ देता है, कुल मिलाकर ज्ञान मार्गी साधक जब हो जाता है तो वो देवताओं का दुखदाता बन जाता है। कारण कि वह कर्मकांड आदि में लिप्त नहीं होता। इस कारण से ही देवी देवता उसकी पत्नी पुत्र आदि में प्रवेश करके उसका विरोध करवाते हैं। अब आगे बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है, ततो न जायते भक्ति शिवे कस्यापि देहिनः तस्माद् विदुषाम नैव जायते शूलपाणिनः। अर्थात इसी कारण से किसी देहधारी की, किसी शरीरी की शिव में भक्ति नहीं हो पाती और इसी कारण मूर्खों को शिव का प्रसाद नहीं मिलता है। मूर्खों से यहाँ ये मतलब है कि वैसे व्यक्ति जो विभिन्न प्रकार के विरोधों और अवरोधों के डर से अपना उत्साह खो बैठते हैं और शिव भक्ति को त्याग देते हैं, तो ऐसे लोगों को शिव का प्रसाद, उनकी कृपा नहीं मिल पाती है। यथा कथम चिद जातापि मध्ये विच्छिद्यते निराम जातम वापि शिव ज्ञानम न विश्वासम भजत्यलम। अर्थात जो कोई थोड़ा कुछ शिव जी के विषय में जानना चाहता भी है तो वह किसी कारण मध्य में ही उस मार्ग को छोड़ जाता है, और अगर किसी को थोड़ा बहुत ज्ञान हो भी गया तो वह पूर्ण विश्वास नहीं कर पाता है। सूत जी की ये बातें सुनने के बाद समस्त ऋषिगण क्या बोलते हैं, यद्देवं देवता विघ्न माचरन्ति तनुभृताम पौरुषम तत्र करस्यास्ति येन मुक्तिर भविष्यति। सभी ऋषि बोले, जब इस प्रकार से देवता ही शरीरधारियों का, मनुष्यों का विघ्न करते हैं, विरोध करते हैं, तो फिर किसमें इतना शक्ति और पराक्रम है कि उनसे टक्कर लेके मुक्ति को प्राप्त कर लेगा। मतलब इंद्रादिक देवता ही यदि किसी का विरोध करने पे उतारू हो जाएं, तो भला उसका क्या सामर्थ्य है कि वो जीवन मुक्ति की ओर बढ़ सकेगा। इंद्रादिक देवता तो कभी नहीं चाहेंगे कि आप इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हों, क्योंकि आप तो उनके लिए एक दुधारू गाय के समान हैं। जो आप हवन आदि कर्म करते हैं तो उसी के धूम्र का पान तो ही देवता करते हैं,
और आप अगर भगवत प्राप्ति की मार्ग में आगे बढ़ गए तो भला इन देवी देवताओं को कौन तुष्ट करेगा, कौन संतुष्ट करेगा। यही कारण है कि वो आपका विभिन्न प्रकार से विरोध कराते हैं और उन माध्यमों से विरोध कराते हैं कि आपकी रूह कांप जाएगी। आपके पिता आपका विरोध करने लग जाएंगे, आपकी माता, आपके भाई बंधु, आपके पुत्र, आपकी संतानें, आपके रिश्तेदार, आपके मित्र। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जैसा शिव गीता का वर्णन है उस आधार पर मैं बता रहा हूँ। तो वही प्रश्न यहाँ सूत जी से ऋषिगण कर रहे हैं कि जब देवता ही हमारा विरोध करने लगेंगे तो भला किसकी सामर्थ्य है कि उनसे पार पा सकेगा। तब सूत जी इसके उत्तर में बोलते हैं, कोटि जन्मार्जितैः पुण्यैः शिवे भक्ति प्रजायते। अर्थात सूत जी बोले, करोड़ों जन्मों के संचित पुण्य जब उदय होते हैं तो शिव जी में भक्ति उत्पन्न होती है। इष्टापूर्तादिकर्माणि तेना चरति मानवः शिवार्पण धिया कामान परित्यज्य यथाविधि। अर्थात उस भक्ति के उत्पन्न होने पर इष्टापूर्तादि कर्मों की कामना को छोड़कर, यानी मनोकामना की पूर्ति, ये देवता की पूजा, वो देवता की पूजा, इन सब छल प्रपंचों को वो छोड़ देता है। ऐसा मनुष्य शिव जी में अर्पण बुद्धि से यथाविधि कर्म करता है। अर्पण बुद्धि मतलब शिव जी इस जगत के स्वामी हैं, मैं उनका बेमोल का गुलाम हूँ, दास हूँ। मैं जो कुछ कर रहा हूँ उनकी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। लाभ होगा तो मेरा मालिक जाने, नुकसान होगा तो मेरा मालिक जाने। शिवार्पण बुद्धि यही होती है। उसमें अपने अस्तित्व का समामेलन नहीं किया जाता है। अपने लाभ हानि की चिंता को छोड़कर जो शिव जी की भक्ति के पथ पे आगे बढ़ता है उसे ही शिवार्पण बुद्धि से युक्त समझना चाहिए। अब आगे का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक देखिए। अनुग्रहात्तेन शंभोर जायते सुदृढ़ो नरः ततो भीतः पलायन्ते विघ्नं हित्वा सुरेश्वराः। अर्थात उन शिव जी की कृपा से जब यह प्राणी यानी वह भक्त जिसकी भक्ति का उदय हुआ है वह दृढ़ भक्तिमान हो जाता है, तब विघ्न बाधाएं ये सब कुछ छोड़ करके इंद्रादिक देवता भाग जाते हैं। इसका यही अर्थ। फिर आगे क्या कहा गया है, जायते तेन शुश्रूषाम चरिते चंद्रमौलिनः शृण्वतो जायते ज्ञानम ज्ञानादेव विमुच्यते। अर्थात उस भक्ति के करने से शिव जी के चरित्र श्रवण करने की अभिलाषा उत्पन्न होती है। शिव जी के विभिन्न कथा चरित्रों आदि के श्रवण की इच्छा अभिलाषा उत्पन्न हो जाती है। फिर उसके सुनने, उसके मनन करने से जो ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उसी ज्ञान से उस व्यक्ति की मुक्ति हो जाती है। बहुनात्र किमुक्तेन यस्य भक्तिः शिवे दृढ़ाः महापापोपपापौघ कोटिग्रस्तोऽपि मुच्यते। अर्थात बहुत कहने से क्या लाभ है, इतना ही जान लें कि जिसकी शिव जी में दृढ़ भक्ति हो गई वह करोड़ों पापों से भी ग्रसा हुआ हो तो भी आसानी से, सरलता से मुक्त हो जाता है। तो शिव गीता के इस प्रसंग से हमें क्या समझने को मिला, यही कि शिव भक्ति उसी को प्राप्त होती है जो समस्त आशाओं और भरोसों का त्याग करके एक महादेव जी के चरणों में ही विश्वास रखता है। जिनकी बुद्धि शाखाओं वाली है, ये ध्यान रखिएगा, जो बैलेंस बना करके चलने वाले लोग हैं, थोड़ा सा भोग भी, थोड़ा सा योग भी, जो धन को बहुत महत्व देते हैं, जो बाहरी दिखावा आडंबर आदि करते हैं, शिव भक्ति उनको प्राप्त भी कैसे हो सकती है। तो पूरे वीडियो का मूल निचोड़ यही है कि दृढ़ इच्छा शक्ति ही और करोड़ों जन्म के जो हमारे पुण्य उदय होते हैं उसके फल स्वरूप ही दृढ़ शिव भक्ति प्राप्त होती है। इसीलिए मैं पहले भी कई वीडियोस में ये आपको बता चुका हूँ कि शिव जी को प्राप्त करने का मूल मंत्र यही है कि शिव जी से प्रेम हो जाए, क्योंकि वही एक ऐसी स्थिति है जहाँ आप हर प्रकार की विघ्न बाधाओं पर विजय प्राप्त कर लेंगे। और इंद्रादिक देवताओं द्वारा जो विरोध उत्पन्न किया जाता है वो तो बस प्रारंभिक स्तर पर होता है। जब शिव भक्ति का प्रकाश आपके भीतर प्रस्फुटित होगा तो इंद्रादिक देवताओं की क्या हैसियत है, वो तो खुद ही भगवान महादेव की एक रचना है। तो मैं ऐसी आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, और यदि आप इसे शेयर करने के योग्य समझते हैं तो अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कृपया बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा। तो भगवान भीमा शंकर जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सबको सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ।
तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।